नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसके समीकरण है वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं समिति से। सबसे पहले समिति ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ही समिति नजर आएगी, वो है वाई पे दो पावर है। वाई पे दो पावर होने की वजह से ये एक्स एक्स के प्रति सममित है। ये ग्राफ एक्स एक्स के प्रति सममित है, मतलब एक्स एक्स के दोनों तरफ एक जैसा बनेगा। ये ग्राफ बेटा एक्स एक्स के प्रति सममित है ना? क्यों? क्योंकि वाई पे पावर सम है, वाई पे सम पावर होने की वजह से ये एक्स एक्स के प्रति सममित है। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं, मूल बिंदु। अब आप कहोगे सर बाकी समितियां, तो बाकी समितियां चेक करने की जरूरत ही नहीं है ही नहीं वो, तो क्यों चेक करूं? देख लीजिए, आप करके देख सकते हैं। बाकी कोई समिति इसमें नहीं है सिवाय एक्स एक्स के, जो हम लिख चुके हैं। दूसरी, मूल बिंदु से गुजरने के लिए x बराबर 0 और y बराबर 0 लेने पर y का मान 0, 0 माइनस ए 0, ये हो गया माइनस का ए बी सी, जो कि बराबर नहीं आ रहा है। LHS बराबर नहीं आ रहा, RHS क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि LHS तो 0 आ रहा है लेकिन RHS 0 नहीं आ रहा। RHS माइनस ए बी सी आ रहा है जो कि 0 नहीं है, अतः LHS बराबर नहीं है, नहीं है RHS के, यानी ये वक्र मूल बिंदु से नहीं जाएगा। वक्र, ये वाला वक्र मूल बिंदु से नहीं जाएगा, मूल बिंदु से नहीं जाएगा। नंबर 3, अक्षरों से प्रतिच्छेद। क्या एक्स एक्स को काटेगा? क्या वाई एक्स को काटेगा? काटेगा तो कहाँ काटेगा? एक्स एक्स और वाई एक्स को जब काटेगा तो कहाँ काटेगा? अक्षरों से प्रतिच्छेद। सबसे पहले एक्स एक्स से प्रतिच्छेद निकाल लेते हैं। एक्स एक्स से प्रतिच्छेद निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? वाई का मान 0 रखना होगा। वाई का मान 0 डाल दीजिए। जैसे आप वाई का मान 0 डालेंगे आपके समीकरण में यहाँ 0 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर बराबर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। तीनों 0 हो गए तो तीन चीजें हो गई, एक्स माइनस ए बराबर 0 या एक्स माइनस बी बराबर 0 या एक्स माइनस सी बराबर 0, जिससे एक्स का मान, जब एक्स का मान ए होगा तब भी 0 आएगा, एक्स का मान बी होगा तब भी 0 आएगा और एक्स का मान सी होगा तब भी 0 आएगा। ये लीजिए, आपको इसका मतलब ये कंफर्म करता है कि एक्स एक्स को 3 बार काटेगा ए बी सी पे। अब क्वेश्चन हमें ये नहीं बताया कि कौन बड़ा है, ए बड़ा है, बी बड़ा है, सी बड़ा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ए से बी बड़ा है, बी से सी बड़ा है, तीनों अलग अलग हैं। तो सी जो है वो सबसे बड़ा है, बी उससे छोटा है, ए उससे छोटा है। तो क्या पता चला इससे? इससे ये पता चला कि एक्स एक्स को 3 बार काटेगा, एक बार ए पर जो पहले आएगा, फिर बी पर और उसके बाद सी पर। अगला है वाई एक्स से प्रतिच्छेद। वाई एक्स से प्रतिच्छेद में आप एक्स का मान 0 रखिए और देखिए क्या आता है। एक्स का मान 0 अगर लेते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर आता है एक्स का मान 0, 0 माइनस ए 0 माइनस बी एंड 0 माइनस सी, जिससे आ जाएगा माइनस का ए बी सी। हमें माइनस के ए बी सी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा इस तरफ वाई स्क्वायर है, इस तरफ जो वाई स्क्वायर है वो फिर वाई में जब बदलोगे तो वो अंडर रूट में जाएगा, और अंडर रूट में अगर माइनस गया आपका तो वो तो आयोटा में बन जाएगा, वो तो प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट एबीसी हो जाएगा, जो कि काल्पनिक है, यानी ये तो पूरे तरीके से रिजेक्टेड है, फाइनली रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि काल्पनिक है। काल्पनिक है इसका मतलब वाई एक्स को ये नहीं काटेगा, वाई एक्स को बिल्कुल काट ही नहीं सकता। अगर वाई को काट गया तो एकदम असंभव चीज हो जाएगी, जो कि कभी हो ही नहीं सकती। ये इम्पॉसिबल है कि वाई को कभी काट सके, तो वाई को ये कभी नहीं काटना चाहिए, भूल से भी नहीं काटना चाहिए। याद रखिएगा, एक्स को 3 बार काटे बढ़िया है, लेकिन वाई के तो आसपास ही नहीं होना चाहिए, वाई को काट ना जाए कहीं। असंभव है, असंभव आया, देखिए असंभव, काल्पनिक आया असंभव, है ना? ध्यान रखिएगा, भूल मत जाइए, असंभव, इम्पॉसिबल। अगले पे आते हैं। अगला प्यारा, हमारा प्यारा अनुस्पर्शी वाला टॉपिक। आइए भाई, इसी की तो चर्चा हो रही थी। ये इस बार कई चीजें लाएगा हमारे लिए। देखो, अनंतस्पर्शी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। ठीक है, देखने में लगता है कि एक्स की पावर 3 होगी और होगी, लेकिन बेटा एक
सच बात यह है कि इस वक्र की कोई अनस्पर्शी नहीं है, इस वक्र की कोई भी अनस्पर्शी नहीं है। क्यों? क्योंकि समांतर अनस्पर्शी पे आ जाइए, कोई समांतर अनस्पर्शी नहीं है। y की पावर 2 है, उसका गुणांक 1 है, एक अनस्पर्शी हो नहीं सकता। ब्रैकेट खोलेंगे तो x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब का गुणांक 1 होगा, वहां कोई अनस्पर्शी नहीं मिलेगी आपको। फिर अगर आपने उस तरीके से भी लिया, तिर्यक अनस्पर्शी निकालने की कोशिश की, तो ध्यान लगाइए थोड़ा जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। x की पावर 3 का एक पद आएगा इसके अंदर, फिर जो पद भी आएंगे वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के आएंगे, ठीक है। फिर x के पद आएंगे और उसके बाद अचर पद आएंगे। मानते हो नहीं मानते हो आप ये बात? नहीं मानते हो तो दिखा देता हूँ। इन ब्रैकेट खोलोगे, x की पावर 3 का एक ही पद आएगा, फिर एक्स स्क्वायर के पद आएंगे, फिर x के पद आएंगे, अचर पद आएंगे, यही आएंगे ना। तो एक्स क्यूब का एक ही पद आएगा, यानी ये आपका हुआ फाइव थ्री, ये हुआ फाइव थ्री, ये हुआ फाइव टू। फाइव थ्री में आप x बराबर 1 और y बराबर m रखेंगे, y इसमें है ही नहीं, है ही नहीं तो m आएगा ही नहीं, फाइव थ्री सीधा आएगा आपके पास 1। जब m ही नहीं है तो m का मान कहाँ से आएगा? m का मान नहीं आएगा तो अनंतस्पर्शियां कहाँ से आएगी? इसलिए इस वक्र की कोई अनंतस्पर्शी नहीं है। ये काम सारा रफ में करना है आपको, यहाँ तो सिर्फ ये लिखना है कि इस वक्र की कोई अनंतस्पर्शी नहीं है, इस वक्र की कोई अनंतस्पर्शी नहीं है। इसे छोड़िएगा मत भाई। देख मैं पहले कह रहा हूँ, अनंतस्पर्शी वाले चीज को रफ में ले जाके आराम से तसल्ली से पूरे तरीके से कंफर्म होके फिर यहाँ आइएगा। अनंतस्पर्शी हो तो निकाल के दिखा दीजिएगा, नहीं हो तो बिल्कुल ठोक बजा के कह दीजिएगा इस वक्र की कोई अनंतस्पर्शी नहीं है। लेकिन छोड़ मत दीजिएगा, सारी अनंतस्पर्शियां ट्राई कीजिएगा, रफ में जाइएगा, सारी अनंतस्पर्शियां ट्राई कीजिएगा, कोई मिल जाए तो उसे आगे निकाल के दिखा दीजिएगा, ना मिले तो ये बात कह दीजिएगा कि कोई अनंतस्पर्शी नहीं है। नंबर 5 क्षेत्र। अब अनंतस्पर्शी है नहीं तो भाई जो कुछ होगा वो क्षेत्र ही करेगा। देखते हैं क्षेत्र क्या करता है। आइए पहले तो मैं आपको समीकरण याद दिला देता हूँ कि समीकरण क्या था। समीकरण था वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, ये आपका समीकरण था, ठीक है। चलिए चित्र पे आते हैं। एक्स एक्स को 3 बार काटेगा, ए पर, ठीक है, बी पर और सी पर। अब हमें देखना है कि ग्राफ कौन से हिस्से में है और कौन से हिस्से में नहीं है। कोई अनस्पर्शी नहीं है, ग्राफ एक्स एक्स के प्रति सममित है, बस एक्स के ऊपर का और एक्स के नीचे का ग्राफ एक जैसा है। उसके अलावा इस ग्राफ में 3 बिंदु है जहां ये काटता है, वाई को कभी नहीं काटता, वाई को कभी नहीं काटता, कोई अनस्पर्शी वनस्पर्शी नहीं है। अब ग्राफ कैसे बनेगा आइए बात करते हैं। ये है बेटा ए, ये है बेटा ए, ये है बेटा बी और ये है सी। अब आप थोड़ा दिमाग लगा के खुले दिमाग से सोचिएगा जो मैं कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले आते हैं, क्या ग्राफ 0 से a के बीच में होगा? ध्यान से सुनिए मेरी बात को, 0 से a के बीच में होगा तो 0 से a के बीच में बेटा कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी एक पॉइंट 0 से a के बीच में ले लीजिए। मान लीजिए ये ले लिया, ऑब्वियसली बात है वो a से छोटा होगा, वो b से भी छोटा होगा और वो c से भी छोटा होगा। सपोज कीजिए a 1 है, b 2 है, c 3 है और a जो है, जो पॉइंट आप ले रहे हैं वो 1/2 है। तो 1/2 अगर 1 से छोटा है तो वो 2 से भी छोटा है, वो 3 से भी छोटा है, छोटा है, छोटा होगा तो a को अगर घटाओगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि आप 1/2 में से 1 घटा रहे हैं, माइनस आएगा। 1/2 में से 2 घटा रहे हैं, माइनस आएगा। 1/2 में से 3 घटा रहे हैं, मैं ये नहीं बता रहा कितना आएगा, मैं ये बता रहा हूँ माइनस का आएगा। माइनस का आएगा तो माइनस 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 तीनों मिला के क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। वाई का मान जब आप निकालेंगे तो वो अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट में माइनस आएगा, अंडर रूट में माइनस आते आयट आ गया, आयट आ गया, इसका मतलब वाई संभव नहीं है, वाई संभव नहीं है, इसका मतलब इस हिस्से में ग्राफ नहीं बनेगा, इस हिस्से में ग्राफ नहीं बनेगा। तो पहला ये हो गया, यदि x का मान 0 से a के बीच में है, यदि x का मान 0 से a के बीच में है तो y काल्पनिक है, y क्या है? काल्पनिक है, यानी ग्राफ नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, a और b के बीच में चलते हैं। a और b के बीच में आएंगे तो मतलब 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो ले लिया 3/2। 3/2 अगर लेते हैं तो 3/2 में से 1 गया, a गया, a मतलब 1 है, तो 3/2 में से 1 जाएगा तो प्लस आएगा, ये आएगा प्लस। लेकिन 2 में से 3/2 में से 2 जाएगा तो माइनस ही आएगा, 3/2 में से 3 जाएगा तो भी माइनस आएगा। अब 1 प्लस 2 माइनस, तो कुल मिला के प्लस ही आ गया, प्लस आ गया मतलब y संभव है, y संभव है, तो दूसरे हिस्से में y संभव है।
यदि x का मान a और b के बीच में है, a से बड़ा है और b से छोटा है, तो y संभव है, y का मान आएगा। आएगा मतलब इस हिस्से में ग्राफ है, राइट, इस ग्राफ है। चलिए b और c के बीच में चलते हैं, 2 और 3 के बीच में ले लेते हैं 2.5, 2 और 3 के बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं 2.5। 2.5 अगर हम लेंगे तो 2.5 में से 1 गया प्लस आएगा, 2.5 में से 2 गया प्लस आएगा, लेकिन 2.5 में से 3 गया माइनस आएगा। तो प्लस प्लस माइनस टोटल मिला के माइनस आया, माइनस आते 8 आ गया, मतलब ग्राफ इस हिस्से में नहीं है, ग्राफ इस हिस्से में नहीं है। अब 3 के बाद चलते हैं, तो b और c के बीच में भी ग्राफ नहीं है। यदि x का मान b और c के बीच में है तो y काल्पनिक है, मतलब ग्राफ नहीं बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं, c से आगे चलते हैं। x का मान अगर c से बड़ा हुआ तो, c से बड़ा हुआ मतलब 3 से बड़ा हुआ तो 3 से बड़ा ले लिया 4, 4 रखें तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 प्लस का, 4 माइनस 2 प्लस का, 4 माइनस 3 प्लस का, सब प्लस के, तो आंसर आएगा y आएगा। y संभव है, y है, y बनेगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा बेटा, वो कौन कौन से हिस्सों में बनेगा, उस हिस्सों में बना दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक बनेगा ऐसे, और जैसा ऊपर बनेगा वैसे नीचे बनेगा, क्योंकि x x के प्रति सममिति है। इस हिस्से में कुछ भी नहीं बनेगा, ये हिस्सा खाली रहेगा, ये हिस्सा आपका खाली रहेगा, ये भी आपका खाली रहेगा। ग्राफ आपका केवल इधर आएगा। अब इधर आएगा तो इसके बाद में तो चलते रहना है, इसके बाद में इसको रुकना तो है नहीं, क्योंकि और कोई पॉइंट है नहीं जिसको उससे गुजरना हो। अब इसका काम पूरा हो गया, अब ये आज़ाद है, आज़ाद है तो आज़ाद कर दीजिए, जा भाई जी ले तेरी जिंदगी, चला जा, ये लीजिए, चलने दिया। चलने क्यों दिया? क्योंकि साफ दिखा रहा है कि जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा वैसे वैसे y का मान बढ़ेगा, समानुपाती है, साफ दिख रहा है, समानुपाती है, जैसे x का मान बढ़ेगा वैसे y का मान बढ़ेगा, बढ़ेगा इसलिए चल भाई जी ले तेरी जिंदगी, चला जा जहां तक जा सकता है। ये जाने का ग्राफ, तो ये ग्राफ हो गया। अब आप कहोगे माइनस की तरफ क्यों नहीं बनाया? माइनस का तो बेटा एक भी मान नहीं चलेगा, माइनस का तो एक भी नहीं चलेगा। अगर x माइनस का हुआ, x माइनस का हुआ, सपोज करो x माइनस का एक ही ले लीजिए, माइनस का लेते ही माइनस एक माइनस एक माइनस एक, तीनों में से माइनस कॉमन आएगा और वो माइनस 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 ही रह जाएगा, और माइनस होते ही यहाँ आइटम में आएगा, तो इस हिस्से में तो ग्राफ बनना ही नहीं, इसलिए माइनस वाले हिस्से में नहीं बनेगा, 0 से a के बीच में नहीं बनेगा, a से b के बीच में बनेगा, b से c के बीच में नहीं बनेगा, फिर c के बाद में बनेगा। तो इस ग्राफ में आपने देखा कि हमें बचाने वाला कौन था? क्षेत्र। इस क्वेश्चन के लिए बस क्षेत्र जो था वो सुपर हीरो है। इस क्वेश्चन का जो हीरो है, एक्चुअली जो हीरो है वो है क्षेत्र। पिछले वाले क्वेश्चन का जो हीरो था वो था अनंतस्पर्शी। तो किसी न किसी कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो हमें ग्राफ में भरपूर प्ले अदा करती है ना। कई बार टेस्ट मैच होते हैं, कोई प्लेयर ऐसा निकल के आ जाता है कि वो बचा लेता है मैच को, है ना। तो ऐसे खिलाड़ी है, मैच को बचा लेते हैं। इस बार खिलाड़ी है, मैन ऑफ द मैच कौन है? क्षेत्र। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा।